नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आओ ज्योतिष सीखें श्रृंखला का यह 8वां भाग है। देखिए, हम इस श्रृंखला में ये समझ रहे हैं कि कोई ग्रह जो है प्रत्येक लग्न कुंडली के प्रत्येक भाव में किस प्रकार का फल हमें जीवन में देता है। तो अभी फिलहाल हम मेष लग्न की कुंडली के प्रत्येक भाव में शनि की स्थिति को समझ रहे हैं। अब तक हम लग्न से लेकर के यानी कि प्रथम भाव से लेकर के सप्तम भाव तक ये समझ चुके हैं कि शनि इन इन भावों में होंगे तो हमें जीवन में कैसा फल प्रदान करेंगे। तो आज हम ये समझेंगे कि शनि जो है मेष लग्न की कुंडली के अष्टम भाव में होंगे तो हमें हमारे जीवन में कैसा फल देंगे। देखिए, मेरा हमेशा से यही प्रयास रहता है कि मैं आपको बड़ा धीरे-धीरे और आसान तरीके से ज्योतिष का ज्ञान दूँ। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा और यदि कोई कमी भी रहती है मेरे पढ़ाने में, चूँकि गलती हो जाती है, इंसान है, यदि कोई कमी भी रहती है, तो भी आप कमेंट अवश्य कीजिएगा कि ये कमी है, ताकि अगली बार से उस कमी को दूर किया जा सके। इसके अलावा वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले हम शनि को समझ लेते हैं संक्षिप्त रूप में। हालांकि मैं आपको हर एपिसोड में ये बता ही रहा हूँ कि शनि किन किन चीजों के कारक होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको संक्षिप्त तरीके से बता देता हूँ कि शनि जो है, शनि का संबंध किन किन चीजों से होता है। अब देखिए, शनि क्या है। शनि है कर्म फलदाता। शनि हमें हमारे कर्मों के फल देने वाले ग्रह है। शनि न्यायाधीश है। शनि धीमे चलने वाले ग्रह है, यानी जब धीमा चलेंगे तो विलंब तो होगा ही, और जब आलस्य भी हो जाएगा तो लाइफ में आगे बढ़ने की गति भी धीमी हो जाएगी। कटु सत्य का संबंध भी शनि से है। शनि जो है आयु, दुख, मृत्यु और कष्ट का कारक है। जब जीवन में कष्ट होता है तो हम अकेले में जीवन जीना पसंद करते हैं। तो एकांत प्रिय व्यक्ति होता है, शनि से प्रभावित व्यक्ति एकांत प्रिय होता है। कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य यानी कि निर्माण से संबंधित कार्य जो है शनि से संबंधित है। लेबर का संबंध शनि से है। ठेकेदारी, लोहा, काली वस्तुएं, विकृत अंगों वाला व्यक्ति, इसका संबंध भी शनि से है। शनि जो है अपने से छोटे लोग हैं। शनि बड़े जिद्दी है, जो ठान लेते हैं करके रहते हैं। उसी प्रकार से हम पर भी ये नियम लागू होता है कि शनि यदि हमारी कुंडली में किसी विशेष तरीके से प्रभावी हो तो हम भी अपने जीवन में बड़े जिद्दी हो जाते हैं। जो सोच लेते हैं करके रहते हैं, भले ही उसमें कितना ही समय क्यों ना लग जाए। शनि इमोशनल पेन के भी कारक है। लॉन्ग डिजीज देते हैं, यानी कि चूंकि शनि जो है स्लो मूविंग प्लैनेट है, यानी कि धीमे चलने वाले ग्रह है, तो ये बीमारी भी कुछ ऐसी ही देते हैं जो लंबी अवधि के लिए चले। वृद्धावस्था का संबंध शनि से है। गुप्त विद्या का संबंध शनि से है। नौकर चाकर, काला रंग और एग्रीकल्चर जो है यानी कृषि से संबंधित जो कार्य है उनका संबंध भी शनि से है। तो आइए अब हम ये समझते हैं कि मेष लग्न की कुंडली के अष्टम भाव में यदि शनि होंगे तो हमें जो है हमारे जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे। अब मेष लग्न की कुंडली किसे कहते हैं? कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि पहले भाव में यदि 1 नंबर लिखा होगा, यानी कि ये मेष लग्न की कुंडली हो गई। देखिए, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अभी इसी वर्ष 15 दिसंबर से 15 दिसंबर 2023 से ही बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष सीखने का एक नया ऑनलाइन बैच प्रारंभ हो रहा है। हमारे जो बैच है वो समय समय पर चलते रहते हैं। ज्योतिष सीखने के संबंधित एडवांस क्लासेस भी चलती है। यदि आप बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं उस नंबर पर
आप संदेश करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए शनि जो है यहाँ कुंडली के यदि अष्टम भाव में बैठे होंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। देखिए लग्नेश मंगल हो गया और मंगल और शनि के मध्य आपस में शत्रुता है। अभी सबसे पहले कुछ 2-3 नियम को समझ लेते हैं। जब भी आप किसी कुंडली को फलित करेंगे या किसी ग्रह को फलित करेंगे तो 2-3 बातें तो आपको देख लेना जरूरी है। वैसे बहुत बातें देखनी होती है लेकिन मोटा मोटी जो है मैं 1-2-3 बातें आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको लग्नेश को देख लेना है कि लग्नेश की स्थिति कैसी है। यहाँ मेष राशि के स्वामी मंगल बनते हैं तो आपको मंगल को इस पूरी कुंडली में देख लेना है कि मंगल की क्या स्थिति है, कहीं वो नीच के तो नहीं है या किसी त्रिक भाव में तो नहीं बैठे हैं। ठीक है, सबसे पहले लग्नेश को देख लेना है क्योंकि लग्नेश अगर नीच के हो जाएंगे और यदि 6-8-12 भाव में बैठ जाएंगे तो लग्न दोष का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में पूरी कुंडली कमजोर हो जाती है, भले ही उसमें कितने ही बड़े बड़े राजयोग क्यों ना बन रहे हो उसके फल हमें जीवन में नहीं मिल पाते हैं। तो लग्नेश का बली होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जो है, चंद्रमा ही तो सब कुछ है। चंद्रमा हमारा मन है। यदि हमारा मन प्रसन्न होगा, यदि हमारा मन जो है आनंदित होगा तो हम इस दुनिया में सबसे खुशनसीब व्यक्ति है। आपने देखा होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन को गुजर बसर कर पा रहा है, शाम को जब घर जाएगा इतने आनंद में रहेगा, अपने बच्चे बच्चों को खिलाएगा, परिवार को समय देगा, एंजॉय करेगा। और एक तरफ कोई ऐसा व्यक्ति जो करोड़पति है वो आपको हमेशा टेंशन में ही दिखेगा। तो ये खेल जो है ये चंद्रमा का खेल है। तो चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। ठीक है, तो चंद्रमा को देख लेना जरूरी है कि चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के कहीं त्रिक भाव में ना बैठे हो या नीच के ना हो या पापी ग्रहों के प्रभाव में ना हो। ठीक है, इसके बाद आपको सूर्य को भी देख लेना है। सूर्य चूंकि आत्मा का कारक ग्रह है तो सूर्य को देख लेना अत्यंत ही आवश्यक है। ठीक है, इसके अलावा हम जिस भी ग्रह को फलित कर रहे हैं वो ग्रह जिस भी राशि में बैठा है उसके स्वामी को भी देख लेना है कि उसका स्वामी कुंडली में कहाँ बैठा है। जैसे यहाँ हम शनि को फलित कर रहे हैं तो शनि किस राशि में बैठे हैं, वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, तो मंगल यहाँ लग्नेश भी हो गए तो हम मंगल को देख चुके हैं। लेकिन यदि यहाँ मंगल लग्नेश भी नहीं होते तो यहाँ मंगल को हम देखते कि उनकी स्थिति क्या है। ठीक है, अब देखिए अष्टम भाव में शनि बैठे हैं। शनि दशम भाव के स्वामी हैं, यानी ये हमारा कर्म भाव है और इस कर्म से जो हमें फल प्राप्त होगा वो यहां से प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो है ये हमारा लाभ भाव है, यानी कर्मों का लाभ इस भाव से प्राप्त होगा। तो कर्म और लाभ भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में बैठा होगा तो अपने आप में ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। यानी कि आपको अपने काम के लिए, अपने जॉब के लिए या अपने बिजनेस के लिए आपको बड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं, यानी कि आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। आप कई बार अपने जीवन में यह महसूस करेंगे
कि प्लानिंग काम नहीं कर रही है। आप जो भी प्लान करते हैं उसमें कहीं ना कहीं परेशानी आ जाएगी। यानी कि आपको अपने जीवन में प्रोफेशन को स्टेबल करने के लिए आपको बहुत समय लगता है। हो सकता है कि आपको कई बार जो है कार्य को बदलना पड़े, लेकिन आपको कार्य जो है वो मिलता रहेगा। और आप जो है हमेशा जमीनी स्तर से फिर से शुरुआत करते हैं। आपने कोई काम शुरू किया, एक लेवल तक आप चले गए, वहां परेशानी आई और फिर जीरो हो गए, फिर से आपने जमीनी स्तर से वो कार्य शुरू किया। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपकी कुंडली के तरीके से आपके लिए जॉब ही सबसे बेहतर विकल्प है। यदि आप जॉब करते हैं तो आपको करियर में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। यदि आप व्यापार करेंगे तो उसमें आपको अधिक तकलीफ होगी। लेकिन एक बात यहाँ अति महत्वपूर्ण है। क्या है? यदि शनि देखिए यहां बैठे हैं, यदि किसी भी प्रकार से बृहस्पति की दृष्टि शनि पर पड़ रही होगी तो बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो अमृत के समान होती है। तो बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में यहां बैठे होंगे तो सप्तम दृष्टि से बृहस्पति को देखेंगे। यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में यहां बैठे होंगे तो पंचम दृष्टि से शनि को देखेंगे। तो बहुत अच्छी स्थिति है ये। यदि बृहस्पति यहां भी बैठे होंगे, हालांकि ये भाग्येश होकर के यहाँ बैठे हैं तो भाग्य में कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, लेकिन ये शनि के दृष्टिकोण से अच्छा है क्योंकि बृहस्पति यहाँ बैठ करके अपनी नवम दृष्टि से शनि को देख रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, शनि की जो बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो अमृत के समान होती है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति यहाँ बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं और शनि पर इनकी दृष्टि आ रही है तो शनि की अशुभता में बहुत कमी हो जाएगी। ठीक है, ये भी आप अपनी कुंडली में देख लीजिएगा। इसके अलावा यदि आप अपने प्रोफेशन में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको मैं बड़े अच्छे प्रोफेशन बताता हूं। क्योंकि अष्टम भाव जो है ये गुप्त विद्या का भी है, राइट। यदि आपकी ज्योतिष में थोड़ी बहुत भी रुचि है, अब ज्योतिष में आपकी रुचि है तभी तो आप ये एपिसोड देख रहे हैं, तो शनि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है। आपको ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, आपको ज्योतिष सीखना चाहिए। यदि आप तंत्र मंत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं आप बढ़ सकते हैं। ऐसा कोई भी विषय जिसमें डीप रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें शोध की आवश्यकता पड़ती है, वो काम आपको बहुत अच्छा सूट करेगा। तो देखिए यहां बैठे शनि आपको कभी कभी गोपनीय तरीके से धन की प्राप्ति भी करवा देते हैं, जो आपने सोचा ही नहीं कि ये पैसा भी मेरे पास आ सकता है क्या, उस पैसे के आने की संभावना भी आपके जीवन में बनती है। तो कुल मिला करके यहाँ शनि बैठे होंगे तो आपको अपने प्रोफेशन और अपने लाभ से संबंधित अपने अंदर बहुत विचार आते हैं। और मेरा आपको यही कहना है, यदि यह स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है तो आप एक कार्य को ही लगातार करते रहें, धैर्य रखें, पेशेंस रखें और गलत कार्य ना करें। क्योंकि अष्टम भाव समस्याओं का भाव है, परेशानी का भाव है, त्रिक भाव है, इसे अच्छा नहीं माना गया है। ऐसी स्थिति में आप गलत कार्य करेंगे तो शनि यहाँ बैठ करके और भी ज्यादा नकारात्मक फल देंगे। ठीक है, तो आपको जो है नियम से
धैर्य रख करके, संयम रख करके अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अब देखिए शनि की यहाँ दृष्टि की बात करें। शनि की तीसरी जो दृष्टि है वो अपने ही भाव पर पड़ रही है। तो आपको अपने प्रोफेशन में एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से आपके जो कोई काम सेट हो पाएगा, लेकिन जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेंगे, मेहनत करेंगे, लगातार एक ही विषय पर टिके रहेंगे, तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन बृहस्पति की स्थिति भी देख लीजिएगा कि बृहस्पति की यदि शनि पर दृष्टि आ रही है तो ये बहुत अच्छा एक संयोग हो गया है कि शनि यहाँ नेगेटिव होकर के भी पॉजिटिव तरीके से फल देने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो कुंडली के दूसरे भाव पर पड़ रही है। दूसरा भाव हमारा धन स्थान है। तो आपको फाइनेंशियली स्टेबल होने में थोड़ा समय लग सकता है। यानी कि आप ये महसूस करेंगे कि इतना एफर्ट्स करने के बाद भी उतने पैसों की बचत नहीं हो पाई है जितना प्लान किया था। राइट। इसके अलावा दूसरा भाव जो है ये वाणी स्थान भी होता है और शनि इसको सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बोलने का भी ख्याल रखें, क्योंकि शुरुआत में मैंने क्या कहा था, शनि का संबंध कटु सत्य से भी है। तो किसी के सामने ऐसे शब्द ना निकालें जो कटु सत्य हो, विशेषकर परिवार में, क्योंकि दूसरा जो भाव होता है ये फैमिली का घर भी होता है। तो खरी खरी बात कहने से बचें, अन्यथा रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा शनि की जो दशम दृष्टि है वो कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ संतान में देरी हो सकती है। यदि आप लव अफेयर में है तो वहां परेशानी हो सकती है, संतान में डिले हो सकता है। यदि आप लव अफेयर में यदि शादी करने का प्लान करेंगे तो उसमें भी बहुत डिले होगा। इसके अलावा यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब यहाँ पर हमने बहुत बातों के बारे में चर्चा की। तो जब भी आपके जीवन में शनि की दशा या अंतर्दशा आएगी तो यहाँ आपको विशेष तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में सबसे अच्छा उपाय क्या है? शनिवार के दिन आप मजदूरों को यानी लेबर को तली भुनी चीजें खिलाएं। आप सुबह सुबह जब उठते हैं तो अपना खुद का चद्दर खुद ठीक करें। बेडशीट जो है गद्दे पर जो बिछी होती है बेडशीट, उसको खुद ही ठीक करें। बाथरूम की साफ सफाई खुद करें, जूतों की सफाई खुद करें और टिप टॉप बन करके रहें। इसके अलावा शनि के बीज मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। यहाँ शनि के रत्न को आप धारण नहीं कर सकते, इस बात का ख्याल रखिएगा। शनि का रत्न आपको धारण नहीं करना है। अब यहाँ हम कुछ युति की बात कर लेते हैं। शनि के साथ में यदि यहाँ सूर्य बैठे होंगे तो सूर्य पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव शिक्षा का होता है। पंचम भाव शिक्षा का होता है और अष्टम जो भाव है ये गुप्त विद्या का है, गुप्त शिक्षा का है। तो आप किसी ऐसे विषय में शोध कर सकते हैं जो लोगों के लिए अनसुलझी पहेली है। आप रिसर्च कर सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं, उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। ऐसा कोई विषय जिसमें रिसर्च करने की आवश्यकता है वो आपको सूट करेगा। ठीक है। यहां सूर्य बैठे होंगे तो संतान से संबंधित परेशानी आएगी। शिक्षा, यदि आप किसी रिसर्च के क्षेत्र से यदि नहीं जुड़े हैं और कोई अन्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपने जो पढ़ा है वो आपके जीवन में कहीं काम नहीं आएगा। यानी कि पढ़ाई तो आपने किसी और चीज की है और किसी और चीज का आप कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा शनि और सूर्य की युति यहाँ होने से
लव अफेयर में परेशानी आती है और सीक्रेट लव अफेयर भी आपके रह सकते हैं, तो ऐसा ना करें, अन्यथा शनि दंड देने वाले ग्रह भी हैं, तो आपको दंड अवश्य देंगे। इसके अलावा सूर्य के साथ में या शनि बैठे होंगे तो मान सम्मान पाने में बड़ी आपको परेशानी होगी, बहुत एफर्ट्स करने होंगे, लोगों को बड़ा प्रसन्न आपको रखना होगा। इसके अलावा शनि के साथ यदि यहाँ चंद्रमा बैठे होंगे तो चंद्रमा यहाँ नीच के भी हो जाएंगे, और चंद्रमा और शनि की यहाँ युति होने से विष नामक एक दोष बनेगा। क्योंकि चंद्रमा जो है ये चतुर्थ भाव के स्वामी है। चतुर्थ भाव हमारी सुख सुविधाओं का भाव होता है। आप सुख सुविधाओं को जीवन में पाना चाहेंगे, नहीं मिलेगी, परेशान हो जाएंगे। माता की सेहत गड़बड़ रहेगी, माता को परेशानी होगी, माता से संबंध ठीक नहीं रहेंगे। आपको घर बनाने में बड़ी परेशानी होगी, आप घर यदि बनाने जाएंगे, लेने जाएंगे तो आपको बड़ी परेशानी होगी। आप कार लेने के लिए जाएंगे, बड़ी परेशानी होगी। आप अपने जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाने जाएंगे तो आपको खुद को टेंशन हो जाएगी। मन यहाँ आपका विचलित रहेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप प्रतिदिन भोलेनाथ के मंदिर जाने का यदि आप नियम बना लेंगे तो ये जो नेगेटिव बातें मैंने आपको बताई है इसमें भी बहुत राहत आपको मिल जाएगी। भोलेनाथ के मंदिर जाकर के जलाभिषेक आपको करना होगा। अब यहाँ शनि के साथ में मंगल बैठे होंगे, क्योंकि लग्नेश बैठ गए अपने खुद के ही घर में अष्टम भाव में। हालांकि ये एक तरीके से कुंडली कमजोर हो जाएगी क्योंकि लग्नेश ही त्रिक भाव में आ गए, लेकिन ऐसे में यदि माइनिंग का काम आप करेंगे, यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जो जमीन के अंदर से निकल सकती है, यदि आप कृषि का कार्य करते हैं तो आप ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कीजिए या ऐसी सब्जियों या फल का या ऐसे प्रोडक्ट का उत्पादन कीजिए जो जमीन के अंदर निकल सकती है। जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गए, इनकी आप खेती करेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट होगा। ठीक है, रिसर्च का फील्ड आपको सूट करेगा ही, एस्ट्रोलॉजी और तंत्र मंत्र सूट करेगा ही मंगल के यहाँ होने से। ठीक है, यानी ये कैसे हुआ, देखिए लग्नेश मंगल है। लग्नेश यानी कि हम स्वयं उठ करके रिसर्च के क्षेत्र में ज्योतिष में घुस गए हैं, तो ज्योतिष को आप सीखने चलेंगे, जल्दी आप सीख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा शनि और शुक्र की यदि यहां युति बनती है तो शुक्र जो है दूसरे भाव के भी स्वामी है और सप्तम भाव के भी स्वामी है। ऐसी स्थिति में धन को लेकर के परेशानी आपको होगी, आप सेविंग ही नहीं कर पाएंगे, आप पैसों की तंगी अपने जीवन में महसूस करेंगे, यानी कि फाइनेंशियली वीक होने वाली ये स्थिति है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में भी गड़बड़ रहती है। यदि इन शनि और शुक्र पर यदि बृहस्पति की दृष्टि आ जाएगी तो उसमें बचाव हो जाएगा। ठीक है, वैसे जो हम अंतिम निर्णय करते हैं वो कुंडली विश्लेषण के बाद ही किसी निर्णय तक पहुंचना चाहिए, लेकिन वो चीजें भी आगे धीरे धीरे हम समझेंगे। तो आज हमने ये समझा है कि मेष लग्न की कुंडली के अष्टम भाव में यदि शनि होंगे तो हमें हमारे जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे। तो हम मिलेंगे अब अगले एपिसोड में। यदि यह एपिसोड आपको अच्छा लगा हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।